जय श्री राम मित्रों। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वर्षों तलक इंतजार के बाद आज जो हरियाली अपने देश की राजधानी में आई है, मैं समझता हूं कि उसकी महक, उसकी खुशबू बहुत दूर तलक जाएगी, खास करके राजनीति में। मैं हमेशा से कहता हूं मित्र कि राजनीति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। और वैसे तो जीवन के किसी भी कोने में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है। वो दुख और पीड़ा ही देता है, असफलता ही देता है। लेकिन राजनीति में अहंकार का कोई भी स्थान नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब जब राजनीति की शुरुआत करी थी अन्ना हजारे साहब के आंदोलन के साथ, तो लगा था कि कुछ नई बयार बहेगी इस देश में। जिस तरह की चीजों को उन्होंने उठाया था, जिस वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कही थी, जिस भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की बात कही थी उन्होंने, पारदर्शिता की जो बात कही थी राजनीति में, लोगों ने विश्वास दिखाया। दिल्ली के लोगों ने खास करके विश्वास दिखाया और प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनी। मैं बता दूं कि मैं भी उसका एक हिस्सा रहा और कोडरमा लोकसभा से मैं भी 2014 में एक उम्मीदवार रहा आम आदमी पार्टी का। हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवा जो राजनीति में एक परिवर्तन की राह खोज रहा था, वो आम आदमी पार्टी पे विश्वास जताया। लेकिन उस विश्वास को सने सने अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी हट, अपनी जीद, अपना ईगो प्रॉब्लम, अपना अहंकार के चलते हमेशा ठेस पहुंचाता गया। जिन लोगों ने गलियों में पोस्टर चिपकाए, जिन लोगों ने अर्थदान दिया, जिन लोगों ने समय दान दिया, बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं किनका किनका नाम गिनाऊं। प्रशांत भूषण साहब की बात करूं, जोगेंद्र यादव साहब की बात करूं, कुमार विश्वास साहब की बात करूं, मयंक गांधी की बात करूं, अपने झारखंड से दयामणि बारला जी की बात करूं, बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं भी एक तिनके के समान उस सागर का एक कण में भी था और मुझे भी लगा था कि कुछ नया होने वाला है जिसका हम सभी सहभागी बने हैं। लेकिन उनकी जिद, उनका हट और शुरुआती दौर में साथ दिए लोगों के साथ जो उनकी गद्दारी सने सने बढ़ती गई, हमें लगा कि ये पार्टी का एक ना एक दिन अंत आना है और आना ही चाहिए। आज का दिन न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि मैं आपको बता दूं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सबक का दिन है, एक सबक की तिथि है कि अगर कोई साथ चलता है आपके शुरुआती दौर से, तो आप उसके साथ गद्दारी मत करें। आप अहंकार ना पालें। सत्ता आने के बाद सत्ता आती है, जाती है, लेकिन अभी जो बातें केजरीवाल साहब के लिए सुनने को केजरीवाल जी को मिल रहा है, खुद चुनाव हार गए, उनके उप मुख्यमंत्री सिसोदिया साहब चुनाव हार गए, उनके तमाम मंत्री चुनाव हार गए, आतिशी अपनी सीट किसी तरह से बचा पाई, प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र मोदी जी के करिश्मे का ही कमाल है मित्र। उनकी सच्चारिता, उनका जनता के प्रति जो वफादारी है, जो समर्पण है, जो वायदों का पूरा करना उनका लगातार हो रहा है। चाहे हम कश्मीर से 370 धारा की समाप्ति की बात करें, चाहे हम राम मंदिर निर्माण की बात करें, चाहे हम मजबूत हिंदुस्तान की बात करें, गरीबों के लिए अन्न की व्यवस्था की बात करें, आवास की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार में अंकुश की बात करें, आप तुलनात्मक देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी सरकार को, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शिखर पे पाएंगे। निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ देश मजबूत हुआ है बल्कि विदेशों में भी अपने देश की कीर्ति फैली है। कुछ चीजों पे लोगों का सवाल उठ सकता है, लेकिन वो पिछली सरकारों के से इनकी तुलना करके देख लें। आज भारत विश्व के मानचित्र में जहां खड़ा है, वहां के लिए बहुत प्रतीक्षा भारत को करना पड़ा। अब दिल्ली, मैं समझता हूं कि विश्व के
टॉप मोस्ट राजधानियों में दिल्ली नजर आएगा और भारत की संप्रभुता और भारत की ताकत में दिल्ली का भी एक अभिनव प्रयोग होगा। एक कोड सा जो था हमारे देश में हमारी दिल्ली के लिए, वो समाप्त हो चुका है। और मैं फिर दोहरा देता हूं कि इस देश में आज नहीं तो कल तुष्टीकरण की पूरी राजनीति समाप्त होनी ही है, होनी भी चाहिए, और उसके लिए देश ने ठान लिया है। हम घुसपैठियों को पूछते हुए जो पार्टियों के जो सलाहकार हैं, मैं उनसे फिर कहना चाहता हूं कि आप थोड़े से लाभ के लिए देश को डुबाने पे लगे हैं। मैं जानता हूं कि इसी तुष्टीकरण की वजह से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी और तुष्टीकरण को चाहने वाले लोगों ने एकीकृत होकर के इंडिया गठबंधन को वोट किया। लेकिन आप देख लें कि उसी कांग्रेस को लगातार दिल्ली 0 पे आउट कर रही। तो देश के अन्य राज्य, देश के अन्य क्षेत्र, देश के अन्य भूभाग इस राजनीति परिणाम से, इस चुनावी दिल्ली के चुनावी परिणाम से एक नया संदेश ग्रहण करेगा और राज्यों में आने वाला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी का पताका इसी तरह से लहराएगा, सनातन का पताका इसी तरह से लहराएगा। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये हम सभी को अपने जीवन में गांठ बांध करके रखना है। एक बार फिर से दिल्ली के तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से साधुवाद देता हूं। फिर से मैं उनके चमत्कारिक नेतृत्व का कायल हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।